गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी चालू है और ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको सदिशों का गुणा करा रहा था, जिसमें आप लोगों को मैं सदिशों का किसी वास्तविक राशि से गुणा करा चुका था। आज मैं आपको करा रहा हूं अदिश गुणन। अदिश गुणनफल क्या है सुनिए। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे परिणामी यानी रिजल्ट अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश गुणनफल कहलाता है। देखिए, गुणा तो दो सदिशों का होगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा आपको अदिश राशि। क्या मिलेगा आपको? अदिश राशि। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल गुणा जिससे परिणामी जो होगा वो अदिश राशि प्राप्त हो, वो कहलाएगा आपका अदिश गुणनफल। जैसे देखिए, दो सदिश हैं आपके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको अदिश गुणनफल को दो सदिशों के बीच में डॉट लगाकर भी व्यक्त किया जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना। इसको हम एक नाम और देते हैं बिंदु गुणनफल। क्या कहते हैं इसको अपन? बिंदु गुणनफल, या इसको हम लोग एक नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी इसको हम बोल देते हैं। इसको या तो हम बिंदु गुणनफल कहते हैं या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है सर। तो दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे परिणामी आपको अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश गुणनफल कहलाता है। तो ए डॉट बी से इसको दो सदिशों के बीच में डॉट लगाकर रख किया जाता है। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। तो अब देखो इसमें आगे इसकी गुण, अदिश गुणनफल के गुण। सबसे पहला गुण, अदिश गुणनफल एक अदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है ये? अदिश भौतिक राशि है। अदिश गुणनफल एक अदिश भौतिक राशि है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर दो सदिश परस्पर क्या हो? लंबवत हो, ठीक है, तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। जैसे ए डॉट बी अगर लंबवत होंगे तो ए डॉट बी बराबर होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर थीटा बराबर हम 90 डिग्री ले लें तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक है। अगला है दो समांतर सदिशों का। किसका? समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा बराबर आप क्या लेंगे? 0 डिग्री। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मोड ए मोड बी, ये आंसर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है, वो है दो सदिशों के मध्य कोण। आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ये कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये चार प्रॉपर्टी आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। ये मैंने चार जो आपको कराई है, ये अदिश गुणनफल की चार प्रॉपर्टी का मतलब गुण, चार तो ये गुण है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं, चलिए। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? 5वें नंबर की प्रॉपर्टी है आदिश गुणनफल में ना एकांक सदिशों का आदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का आदिश गुणनफल यूनिट वेक्टर का। आप जानते हैं एकांक सदिश अच्छी तरीके से, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इसके लिए होगा आई कैप और इसके लिए होगा जे कैप, इसके लिए होगा के कैप। अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करें तो मोड ऑफ आई कैप कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और मोड यानी कि एकांक सदिश का परिमाण भी तो एक होता है, तो एक और एक, आंसर क्या आएगा? 1। ये है एकांक सदिशों का आदिश गुणनफल। इसी तरह से अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप करेंगे तब भी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 आएगी। ये एकांक सदिशों का आदिश गुणनफल है। अगर आई कैप डॉट आई कैप करें या जे कैप डॉट जे कैप करें, या फिर अगर आप के कैप डॉट के कैप करें, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखिए, अगर आप 8 प्रॉपर्टी है बेटा आदिश गुणनफल की। अगर आप आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो क्या आएगा बताइए? मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो ये 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप जे कैप डॉट के कैप करते हैं तो 0, या के कैप डॉट आई कैप करते हैं तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है ना। इन सभी केसेस में आपकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0 आएगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो, है ना। ये एकांक सदिशों का आदिश गुणनफल है, ठीक है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। छठी प्रॉपर्टी है आदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, अगर ये क्रम विनिमय होगा तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के क्या होगा? बराबर। तो अदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सातवीं प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में वितरण नियम है। वितरण नियम ये क्या कहता है? जैसे ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये वितरण नियम है आपका, है ना। तो ये वितरण नियम का भी क्या करता है? पालन करता है, ठीक है। तो इसी में अब आप इसी को यहां तक पहले आप इसको देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए सर, ठीक है।
अब जो मैं आपको अगली प्रॉपर्टी करा रहा हूं वही मेन इंपॉर्टेंट है, उसी से ही अदिश गुणनफल हम सीखने वाले हैं। बी वेक्टर बराबर है मान लीजिए ये 8वीं प्रॉपर्टी है, यही बच्चों मेन इंपॉर्टेंट है, ये है एक्चुअल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है, गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो तीनों से, इसका गुणा करो ax bx आई कैप डॉट आई कैप प्लस फिर इसका ऐसे करो ax by आई कैप डॉट j कैप, फिर है ax bz आई कैप डॉट k कैप, फिर इससे करो ay bx j कैप डॉट आई कैप, ay by j कैप डॉट j कैप, az bz j कैप डॉट k कैप, फिर इसका कीजिए az bx k कैप डॉट आई कैप, az by k कैप डॉट j कैप, az bz k कैप डॉट k कैप। यही मेन इंपॉर्टेंट है गुणनफल में, ठीक है। आप जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो ax bx ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ay by क्यों 0 होगा, आई डॉट जे डॉट के 0 होते हैं, आपको बता दिया मैंने, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा az bz। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये है सर, अगर आप दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना चाहते हैं तो i का i के साथ कीजिए, j का j के साथ कीजिए और k का k के साथ कीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको अदिश गुणनफल प्राप्त होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस तरह से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों 8 प्रॉपर्टी है इसके अंदर, अदिश गुणनफल की अच्छी तरीके से आपको देखनी है, हर एक प्रॉपर्टी को ढंग से देखना है, वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और इससे रिलेटेड मैं नोट्स आपको आज पोस्ट कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।